क्योंकि महाराष्ट्र में जो हो रहा है वहां पे शरद पवार खुलकर कह रहे हैं कि ये उम्मीदवारों को उतारना सही नहीं था, ये गलत था। महाराष्ट्र में ये हो रहा है, यूपी में ये हो रहा है, और जो दिल्ली में हो रहा है संजीव जी, उसमें तो सबसे ज्यादा समस्या है। दिल्ली में इस वक्त दिल्ली का सीएम अगले कुछ घंटों में कौन रहने वाला है ये नहीं पता है, और आप लोग वो चाहते भी नहीं है कि आप बताएं कि अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई और चेहरा हो सकता है। क्यों? आपको ऐसा लगता क्यों है? हम लोग चर्चा क्या कर रहे हैं? हम लोग चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि एक पार्टी के 4 दावेदार हैं और कह रहे हैं कि हमको दीजिए टिकट, हम लड़ेंगे। हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसे टिकट दे रही है वो लड़ना नहीं चाह रहा है। ऐसा क्यों? तो जिस पार्टी के लिए दावेदारी ज्यादा है उसको हम माइनस मान के चल रहे हैं, और जिस पार्टी के द्वारा टिकट दी जाए वो नहीं लड़े, वो बड़ी मजबूती है उसके साथ। चू शब्द बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है, न पार्टी से टिकट मांगने की हिम्मत है, न शिकायत करने की हिम्मत है, तो वो बड़ा मजबूत है। वो आप किस तरह की हवा बनाने का प्रयास कर रहे हैं? और दिल्ली की बात, हवा बनाने का प्रयास कर रहे हैं? और दिल्ली की बात, भारतीय जनता, आपकी बात हम नहीं कर रहे, भारतीय जनता पार्टी की बात हम कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि ये गलत नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी की बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी मजबूती के साथ। और शुरुआती दौर से इंडिया गठबंधन कहता रहा कि हम क्वांटिटी नहीं क्वालिटी बेस्ड चुनाव लड़ना चाहते हैं। निश्चित तौर पे देर लगेगा, समय लगेगा, दावेदारी बहुत ज़्यादा है, उसमें से चुन के जो जीत जिसकी सुनिश्चित हो उसको लड़ाने की बात हो रही है। और कौन पार्टी का कार्यकर्ता लड़ना नहीं चाहता है? ये गलत बात है क्या? है किसी में हिम्मत तो एक सीट पर 5 दावेदारी खड़ा करके बीजेपी के लोग देख लें, कल हो के भारतीय जनता पार्टी से बाहर होंगे वो। तो जिसे आप अनुशासन कह रही हैं वो डर और भय का माहौल है, चुप्पी का माहौल है वहां पे। चलिए मैं आपको ये बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की याचिका पर किसी भी समय फैसला आ सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, उसके खिलाफ याचिका कोर्ट में दी गई थी, जिस पर फैसला 4:45 बजे तक के लिए टाला गया, 5:45 बजे, और अब उसके बाद अब 6:30 बजने वाले हैं, अभी तक फैसला नहीं आया है। दिल्ली हाई कोर्ट इस पर फैसला सुनाने वाला है। अगर फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आता है तो ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी जीत होगी। लेकिन अगर उनके खिलाफ आता है, यानी गिरफ्तारी बनी रहेगी, वो जेल में रहेंगे, ऐसे में क्या दिल्ली को नया सीएम मिलेगा? सवाल सबसे बड़ा ये है, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि जो एक तरह से संवैधानिक ढांचा है उसके खिलाफ ये जो पूरा प्रयास जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि किया गया, हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाला, उसी तरह से गिरफ्तारी के बाद कोई मुख्यमंत्री पद पर बना रहा हो ऐसा भी उदाहरण नहीं देखा गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल बने हुए हैं। सुचारिता फैसले जो भी आए कोर्ट के सम्मान में कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, लेकिन केजरीवाल साहब ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये बात तय। अच्छा, बने रहेंगे वो, कोर्ट चाहे कोर्ट का फैसला कुछ भी आए। भाई राकेश त्रिपाठी जी बने रहेंगे, अब आप कुछ भी कर लीजिए। ये कहीं नहीं लिखा है, किसी भी रूल बुक में ये नहीं लिखा है कि वो सीएम नहीं रह सकते, भले ही उदाहरण ना हो। हाँ, कि सुचारिता देश संविधान से चलता है, संविधान के अनुच्छेदों के तहत बने हुए नियमों, उपनियमों, परिनियमों से चलता है। हाँ। साथ साथ में देश अपनी महान लोकतांत्रिक विरासत से चलता है, परंपराओं से चलता है, नीतियों रीतियों से चलता है। दुर्भाग्य ये है कि अरविंद केजरीवाल उस गैंगस्टर की भांति आज व्यवहार कर रहे हैं, जो गैंगस्टर जेल में जेल पा करके वहां से ही गैंग को ऑपरेट करता रहा है। और ये सरकार है भाई, कोई गैंग नहीं है आपका कि आप गैंगस्टर की तरह से जेल में बैठ करके आप अपना गैंग ऑपरेट करते रहेंगे। ये हो नहीं सकता है। देश नियमों से ही चलेगा, देश लोकतांत्रिक परंपराओं से ही चलेगा। और आप इस लोकतंत्र की बात करते करते, ईमानदारी की बात करते करते, शुचिता की बात करते करते इस स्तर पर आ जाएंगे कि जेल से बैठ करके सब सरकार चलाने की बात करेंगे। मुख्यमंत्री को गैंगस्टर करने वाला है, ये क्या स्वीकार नहीं करने वाला है। आप याद करिए, अरे चुने हुए मुख्यमंत्री आपको याद दिला रहा हूं, उदाहरण से याद दिला रहा हूं, ये आपको उदाहरण से याद दिला रहा हूं। अरे भाई दूसरा मुख्यमंत्री चुन लीजिए ना, आपके पास विधायक दल का आज पूरा बहुमत है, विधायक दल से किसी दूसरे को नेता चुन लीजिए, आप दूसरा नेता चुन करके बता लीजिए। आप देश परंपराओं से चलेगा कि नहीं चलेगा? कुछ नैतिकता को रखिए, सारी नैतिकता ताक पर देंगे, ईमानदार राजनीति को लेकर के आए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन लेकर के आए थे, और आज हला कर दिया। देश के संवैधानिक संस्थानों का जिस तरह से छान करके रख दिया है, जिस पे प्रभुत्व कायम करके केवल विपक्षी पार्टियों को डराते और धमकाते हैं, लोग देख रहे हैं, बड़े गौर से लोग ऐसे दोनों बात करेंगे तो बात कुर्सी से इतना चिपका रहना चाहेगा, इतनी सत्ता लोलुपता, इतनी सत्ता लोलुपता।
शर्म नहीं आती है? अरे कुछ तो लाज लिहाज रखिए ना। अब मैं एक बार मैं हर्षवर्धन बचपन का औका मौका माना जाएगा और चला जाएगा, कभी बाहर हो जाएगा, ऐसे होता है क्या? आरोप लगा देश की राजनीति ऐसे चलेगी क्या? दिल्ली की राजनीति दर्द जो है ना वो दर्द समझ में आ रहा है। तब तक आरोप आपके नाक के बरी नीचे नहीं हो गए, तब तक किसी प्रधानमंत्री एक सेकंड, नाक के लगता है कि आज एक सेकंड संजीव जी, राकेश जी एक मिनट, संजीव जी देखिए सवाल सिर्फ आप आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि अभी तक कॉन्विक्टेड नहीं है तो वो सरकार चला सकते हैं। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि अरेस्ट होने के बाद कोई किसी मुख्यमंत्री ने, सिटिंग सीएम ने अपना इस्तीफा ना दिया हो, वो बना रहा हो, ऐसा उदाहरण नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि गलत नहीं है, वो कह रहे हैं गलत नहीं है। ऐसा उदाहरण भी नहीं है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जितनी तेजी से दिल्ली के सत्ता में परिवर्तन करते हुए अपने आप को स्थापित किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री सबसे बड़ी लोगों ने एक्सेप्ट किया, ये भी उदाहरण नहीं है। एक ऐसी पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है दूसरे स्टेट में जाकर फिर उसमें दिक्कत क्या है? अगर आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को इतना पब्लिक सपोर्ट है, इतना पब्लिक सपोर्ट है, गुजरात में जाकर राष्ट्रीय पार्टी बनती हो, सुनिए मेरी बात, नहीं ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर आप कह रहे हैं इतना पब्लिक सपोर्ट है अरविंद केजरीवाल के समर्थन में, लोग देख रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली की राजनीति को बदल दिया है, तो हर्षवर्धन जी को लाइए जरा स्क्रीन पर। हर्षवर्धन जी की बात वो लोग करें, ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। मैं हर्षवर्धन जी सिर्फ ये सवाल पूछ रही हूँ, तो ऐसे में किसी दूसरे व्यक्ति को सामने पोर्ट्रे करने का साहस पार्टी नहीं कर रही है, या फिर वही, या एक डर है अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई और चेहरा ऐसा नहीं है जो दिल्ली की सियासत में उस तरह से रह सके, चुनाव सर पर है इसलिए वो नहीं करेंगे, तो अब जेल से ही चलाएंगे? देखिए सुचेता, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि राजनीति में कई बार कुछ चीजें कानून के तौर पर लिखी हो, उसके हिसाब से सब कुछ नहीं चलता है। लालू प्रसाद यादव ने भी, जो दोषी हो गए बाद में, उन्होंने भी जब उनके ऊपर आरोप लगा, जब जेल जाने की नौबत आई, तो लालू यादव जैसे व्यक्ति ने भी छोड़ दी सत्ता। ठीक है, उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बना दिया, उसके लिए बड़ी आलोचना हुई। अरविंद जी भी अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी को बना सकते हैं, शायद उसी की भूमिका तैयार हो रही है। पार्टी के भीतर एक बड़ा वर्ग तैयार है जो सुनीता केजरीवाल को स्वीकार शायद सीधे नहीं करेगा, इसलिए कुर्सी पर बैठकर थोड़ा सा धीरे धीरे माहौल बनाया जा रहा है। उनको पता है कि बहुत दिन तक सस्टेन नहीं करेगा। अब अगर न्यायालय उनको जमानत दे दे, तो हम आप नहीं है, किसी हमारा अधिकार नहीं है, हम कोई ना एजेंसी है ना न्यायालय है। लेकिन अभी जो दिख रहा है भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, अभी तो सामने दिख रहा है। जो सरकार के लोग हैं, मंत्री के तौर पर, सांसद के तौर पर, दूसरे लोग जो हैं, वो सब जेल में है, उनको जमानत नहीं मिल रही। अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप है वो गंभीर है। ऐसे में अगर वो व्यक्ति जो कहता था कि आरोप लगे और त्यागपत्र, पता नहीं उसका बचाव कैसे आज कोई कर सकता है। मतलब थोड़ा सा तो लोग टीवी पर लोग देखते हैं, आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात को, पहले की बात को देखेंगे। यही अरविंद केजरीवाल थे ना जो कहते थे कि आरोप लगे तो त्यागपत्र दो। यही अरविंद केजरीवाल लोकपाल के लिए परेशान थे, और आज जो अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, के मुखिया को जेल में भेज देने से आपको लगता हो कि ये पार्टी खत्म करने का यही रास्ता है? ऐसा कोई सुचिता नहीं, एक मिनट एक एक करके बात करिए। व्यक्ति आएगा कुर्सी पर जो कुर्सी नहीं छोड़ेगा, भले ही कितने गंभीर। अच्छा, मेरे को ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है दुष्यंत जी, एक मिनट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब केजरीवाल जी की बात हो रही है तब आप बोलना चाह रहे हैं, जब कांग्रेस की बात हो रही है उस पर पहले आप बोलिए, पहले कांग्रेस पर बोलिए। इंडिया अलायंस में पूरी बात करने के लिए तैयार हूं। मेरा हर्ष जी से एक ही प्रश्न है। हर्ष जी, 2G का मामला चला, 1,76,000 करोड़ का, आप लोगों ने, बहुत से हमारे साथियों ने उसका खूब प्रचारित किया, चुनाव में मुद्दा भी बना। उसमें एक मंत्री महोदय जेल गए, सांसद जेल गए, वो सारी कहानी आप जानते हैं। कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। कोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश थे, उनका रिमार्क था कि मैं सुबह 10 बजे से 5 बजे तक इंतजार करता रहा, कोई सबूत लेके नहीं आया। ठीक है, कल को जब ऐसी स्थिति इस शराब वाले मामले में होगी, अगर हो जाती है, तब क्या जवाब होगा? तब क्या दिल्ली की जनता को, जो एक मुख्यमंत्री जिसको उन्होंने चुना था, उसका, ठीक है, उनको कार्य करने का जो अवसर, ठीक है, जल्दी से जवाब, जल्दी से जवाब दीजिए मुझे राकेश जी।